हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हमारा डबल्स फैमिली खत्म हुआ है, तो हम बोले थे कि या तो काजेटिव वर्ब देखेंगे या तो प्रपोजिशन देखेंगे। तो देखिए हम आज काजेटिव वर्ब देखते हैं। काजेटिव वर्ब हमारा क्या होता है। देखिए काजेटिव वर्ब क्या होता है, मतलब काजेटिव वर्ब वो होता है जो हम खुद काम न करवा के किसी तीसरे व्यक्ति से करवाते हैं। जैसे हम कहते तुम राम जाओ, राम उसको भिजवा दो, राम उसको भिजवा दो। देखिए ना मैं ये काम करूँगी ना ही राम करेगा, कोई तीसरा आदमी करेगा, भिजवाएगा। मैं बोली राम उसको भिजवा दो, ये तो नहीं बोली राम उसको भेज, ये तो नहीं बोली कि राम उसको पहुंचा दो। हम बोले कि राम उसको भिजवा दो, मतलब तुम भी मत जाओ, किसी तीसरे व्यक्ति से भिजवा दो। ये किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवाते हैं जो उसको हम काजेटिव वर्ब बोलते हैं। देखिए इसमें दो मेन वर्ब है, एक गेट है और एक मेक है। तो यहाँ देखिए गेट का मतलब होता है पाना और मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन ये दोनों काजेटिव वर्ब भी होते हैं। ये दोनों हमारे यहाँ पे काजेटिव वर्ब बन जाते हैं। और वो जो हम देखते थे मेक का मतलब बनाना और गेट मतलब पाना, वो तो है ही, और लेकिन ये दोनों काजेटिव वर्ब भी, काजेटिव वर्ब का मेन वर्ब है। अब देखिए मेक, अब देखिए गेट कहाँ प्रयोग होता है और मेक कहाँ प्रयोग होता है। इस वीडियो में हम लोग बस गेट का यूजेस, गेट का एग्जांपल देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट का मेक का एग्जांपल। सॉरी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट का एग्जांपल और अगले वीडियो में देखेंगे मेक का एग्जांपल और वो कहाँ पे प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे गेट निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, गेट निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। हिंट है कि गेट निर्जीव के लिए, बस वो निर्जीव के लिए प्रयोग होगा। गेट जो हमारा होगा वो निर्जीव के लिए प्रयोग होगा, नॉन लिविंग के लिए, वो लिविंग के लिए नहीं प्रयोग होगा। गेट विल बी यूज ओनली नॉन लिविंग थिंग, गेट विल बी गेट विल यूज ओनली नॉन लिविंग थिंग। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा आता है एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे हम 10 एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल कैसे हम गेट का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा है राम पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर देखिए राम पत्र लिखवाता है, राम पत्र लिखवाता है, वो किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से ही काम करवा रहा है, लिखवा रहा है। तो राम गेट्स द लेटर रिटन। और हाँ देखिए यहाँ पे जो गेट है वह पहला फर्स्ट माइन तो हमारा गेट हो गया, गेट्स, और सेकंड जो वर्ब है, जो वर्ब हमारा रिटर्न है, यहाँ पे हम गेट में कोई भी काम रहेगा तो उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और मेक में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मेक का हम कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या उसका रूल है और कैसे उसका सेंटेंस बनता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में देखिए जो गेट का है वह उसकी जो वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। राम पत्र लिखवाता है। तो देखिए यहाँ राम पत्र लिख नहीं बल्कि लिखवा रहा है, राम लिख नहीं बल्कि पत्र लिखवा रहा है। तो राम गेट्स द लेटर रिटन। देखिए यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, इसीलिए टेंस हम पहले पढ़ा दिया है कि ये सब पढ़ने में हमको आसान रहेगा। यहाँ पे ये टेंस का यूज हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम गेट्स, यहाँ पे गेट है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण एस का प्रयोग हो गया है। तो राम गेट्स द लेटर रिटन। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमारा जो सेकंड है वो आता है मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पत्र लिखता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई गेट द लेटर रिटन, आई गेट द लेटर रिटन। यहाँ पे सब में थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सब में थर्ड फॉर्म ही हमको मिलेगा, सब में हम थर्ड फॉर्म पाएंगे क्योंकि ये पूरा गेट का ही एग्जाम्पल है, तो इसमें सारा थर्ड फॉर्म लगेगा। और देखिए अब सेकंड हमारा आता है राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए राम पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो राम पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे हम गेट के साथ गेट जो है यूज करते हैं,
वहाँ पे हम गेटिंग का यूज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम कंटिन्यूस में आईएनजी प्रयोग करते हैं। जहाँ पे भी हम कंटिन्यूस देखेंगे उसके मेन वर्ब में हमको आईएनजी जो होना जरूरी है, कि ये फोर्थ पार्टिसिपल होता है, तो ये हम यूज करना होगा। आईएनजी हमारा जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है आईएनजी, वैसे हमारा आईएनजी है फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल है। तो अब देखिए हमारा आता है सेकंड, आता है थर्ड आता है सुमित पत्र लिखवा चुका है। सुमित पत्र लिखवा चुका है, तो सुमित देखिए चुका है, तो ये क्या कौन सा टेंस है? टेंस इसीलिए हम पढ़ा दिए थे आगे कि ये सब पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेंस अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये हमको कहाँ पता रहेगा कि कौन सा टेंस में है और कौन सा ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो अब देखिए सुमित पत्र लिखवा चुका है, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सुमित हैज गॉट द लेटर रिटन। यहाँ पे देखिए हैज है, हमारा आता था, हैज आता था परफेक्ट में, और गॉट हमारा है काजेटिव वर्ब। तो देखिए इसमें हम जो हमारा था परफेक्ट टेंस, तो उसमें हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे हम गॉट का थर्ड फॉर्म लिए गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म लिया गॉट। देखिए सुमित हैज गॉट द लेटर रिटन। अब हमारा आता है अतुल ने पत्र लिखवाया। ये कौन सा टेंस है समझिए, हम बताए थे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, थी, थे, आया, गया, लिया, दिया, ये सब होगा, तो हम उसी से पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए यहाँ पे या आया है ना, अतुल ने पत्र लिखवाया, तो या है, ये तो हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अतुल गॉट द लेटर रिटन। अतुल गॉट द लेटर रिटन, क्योंकि यहाँ पे देखिए गॉट हम इसमें भी जो है सेकंड फॉर्म का यूज करते थे हर एक वर्ब का। तो यहाँ पे देखिए जो गेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो एक ही होता है, गॉट ही होता है। तो अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है सुमित पत्र लिखवा रहा था, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ वॉज का प्रयोग होता है और फोर्थ पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जो फोर्थ पार्टिसिपल हम आईएनजी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुमित वॉज गेटिंग द लेटर रिटन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़े थे तो ये दोनों का हम यूज कंटिन्यूअस में कर रहे थे। तो ये हम देखिए कंटिन्यूअस और एक काजेटिव वर्ब है। तो अब हमारा राम पत्र लिखवा चुका था। राम पत्र लिखवा चुका था, तो राम पत्र लिखवा चुका था, तो ये हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज किए थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए राम हैड, ये हमारा वो है परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब है। राम हैड गॉट द लेटर रिटन, और ये हमारा काजेटिव वर्ब है, गॉट हो जाता है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए राकेश पत्र लिखवाएगा, ये हमारा फ्यूचर में है, तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। राकेश पत्र लिखवाएगा, तो देखिए राकेश विल गेट द लेटर रिटन। यहाँ पे देखिए जैसे हम बनाए थे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो बस हम विल के बाद गेट का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पे हम राइट लिख देंगे, तो ये हमारा फ्यूचर देगा। और इसी को हम गेट और रिटन बना देते, ये हमारा काजेटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ये तीसरे से या दूसरे से काम करवाता है, खुद करता काम नहीं करता है। अब देखिए आया हमारा रवि पत्र लिखवा सकता है। ये दोनों हमारा जो है ये हम मॉडल वर्ब है। देखिए हम मॉडल भी इसीलिए पहले ही पढ़ा दिए थे, जो मेन टॉपिक है वो हम पहले डिस्कशन कर लिए, और अगर वो सब नहीं पढ़े होते तो कहाँ से ये सब हम सॉल्व कर पाते। मान लीजिए इंग्लिश हिंदी दे दिया है, इंग्लिश तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमको जानना जरूरी है, टेंस जानना जरूरी है, मॉडल वर्ब जानना जरूरी है। इसीलिए ये हम पहले ही डिस्कशन कर दिए हैं, पहले ही वीडियो में इसको हम डिस्कशन कर दिए हैं। तो वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो अगर टेंस पहचानने में दिक्कत होगी तो टेंस वाले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। अब देखिए रवि पत्र लिखवा सकता है, तो रवि कैन गेट द लेटर रिटन। रवि कैन गेट द लेटर रिटन। ये देखिए कैन तो हमारा सकता का इंग्लिश है और गेट जो है ये काजेटिव वर्ब है, ये तो आराम से समझ आ गया। और क्या राम को पत्र लिखवाना चाहिए, तो राम शुड गेट द लेटर राइट। यहाँ शुड हमारा चाहिए है और गेट जो काजेटिव वर्ब है। तो
मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि ये आपको वीडियो लेक्चर जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाया गया है और ये बहुत सिंपल है। अगर आप लोग समझ लेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे। अगर हमको कुछ भी करना होता है तो कुछ भी आसानी से, अगर वो कठिन है फिर भी हमको आसान बना के आसान तरीके से सीखना होता है, तब जाके वो अगर हमको समझ में आ जाएगा तब उसका हम वो मतलब समझ लेंगे, तो हम कोई भी क्वेश्चन उसके रिलेशन में कोई जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और ये था गेट का यूजेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेक का यूजेस, मेक कहाँ यूज होता है। और जैसे गेट का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, उसी जैसे मेक का भी एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू, और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक ये पढ़िए समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।